नमस्कार, जय हिंद। मैं अनुराग गुप्ता आज फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। 15 दिसंबर को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। सबसे पहली चीज़ हम सुबह उठ के जो पीते हैं वो है चाय, और चाय का महत्व हर इंसान के जीवन में बहुत है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में पानी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला पेय चाय है, जो दुनिया के हर कोने में पिया जाता है। हर सेकंड में 25,000 कप्स पूरी दुनिया में पिए जाते हैं, और एक दिन में दुनिया भर में 2.16 बिलियन कप्स चाय पी जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। मैं आपको बताऊंगा कि जो चाय हम पीते हैं उसका इतिहास क्या है, वो कहाँ से आई, और उससे जुड़े कुछ रोचक किस्से। सबसे पहली बात कि चाय की हिस्ट्री क्या है, चाय दुनिया में वजूद में आई कैसे। ये बात है 2737 BC की। चाइना के एक एम्परर थे शेन नोंग, जो कि एक स्किल्ड रूलर भी थे और साइंटिस्ट भी थे। वो अपने गार्डन में पानी को उबाल रहे थे और तभी एक पत्ती उसके अंदर गिर के बॉयल हो गई। तब से ये शुरुआत हुई चाय की। चाय टी जो हम वर्ड की हम बात करते हैं, ये शुरुआत है चाइनीज़ लैंग्वेज की, जिसमें मैंडरिन में उसको चा कहा गया, और डिफरेंट वर्जन ऑफ चाइनीज़ में एक मिन चाइनीज़ करके उनका एक वर्जन है, उसमें उसको टी कहा गया। फिर पर्शियन में चाय, अरेबिक में, टर्किश में, और एंड में हिंदी में हम उसको चाय कहते हैं। चाय की लत पूरी दुनिया को कैसे पड़ी, उससे जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। जो चाय थी सबसे पहले वेस्ट में इंट्रोड्यूस हुई चाइना में आए हुए वेस्टर्न प्रीस्ट के द्वारा इन 16th सेंचुरी। सबसे पहले जो चाय ब्रिटेन में पहुंची वो एक एलीट क्लास में पहुंची, और मिड 17th सेंचुरी के आसपास चाय बिकना शुरू हुई लंदन के कॉफ़ी शॉप में इन 1657। उस वक्त चाय बहुत महंगी ड्रिंक मानी जाती थी और बहुत ही पैसे वालों की ड्रिंक मानी जाती थी। कॉमन आदमी की दूर से पहुंच से बहुत दूर थी, क्योंकि उस पर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने बहुत हेवी टैक्सेस लगाए हुए थे। इस कारण से सिर्फ हाई क्लास पीपल वर यूज्ड टू ड्रिंक टी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसकी आम आदमी उस चाय को पी सके, उसके लिए चाय की स्मगलिंग भी होती थी। एक बहुत ही रोचक किस्सा है चाय का कि एक बार डेकॉइट्स ने एक गोडाउन को लूटा जहाँ पे महंगी शराब शैंपेन थी और चाय थी। वो शैंपेन छोड़ के चाय को ले गए। उस वक्त जो सी में शिप्स में जिन कंटेनर्स में चाय जाती थी, तो पायरेट्स जो समुद्री डाकू थे वो भी चाय को ही लूटते थे, उन्हीं शिप्स को लूटते थे। अराउंड 1785 में ब्रिटेन गवर्नमेंट ने टैक्स रिमूव कर दिया चाय पे, ताकि आम जन को चाय आसानी से उपलब्ध लो कॉस्ट में हो जाए। एक और रोचक किस्सा है चाय का। आपको जान के आश्चर्य होगा कि चाय के पीछे लड़ाई भी हुई है, जिसको हम ओपियम वॉर कहते हैं। क्या था, 17th सेंचुरी में ब्रिटेन की जो कंपनीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कॉटन सप्लाई करती थी चाइना को, और उसके एवज में चाय लेती थी चाइना से। लेकिन वहाँ के एम्परर ने एक रूल बना दिया कि वो प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट नहीं देंगे। आपको अगर चाय लेनी है तो उनको सिल्वर कॉइन्स देने पड़ेंगे। तो ब्रिटेन ने एक नया नायाब तरीका खोजा, और उन्होंने वहाँ की नॉर्मल आवाम को, वहाँ के समाज को लत लगाई ओपियम की, अफीम की, जिसका प्रोडक्शन वो करते थे हिंदुस्तान में। ये आप बच्चों ने और सब ने क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा हुआ है कि ओपियम उगाने से क्या क्या परेशानियां हिंदुस्तान में आई। वो बात अपनी जगह अलग है, लेकिन इन्होंने ओपियम को वहाँ स्मगल किया, वहाँ के लोगों को लत लगाई, और उसके बदले उन्होंने सिल्वर कॉइन्स लेके चाय खरीदी। ये बात जब वहाँ के एम्परर को पता चली, तो उन्होंने चाय की ओपियम की स्मगलिंग पे, ओपियम खरीदने पे बैन लगा दिया, और चाय के एक्सपोर्ट पे भी बैन लगा दिया। तब चाइना और ब्रिटेन में ओपियम वॉर छिड़ गई। उसके बाद ब्रिटेन ने आसाम और दार्जिलिंग में चाय उगाने की शुरुआत की, जहां से हिंदुस्तान में चाय आई।
अब चाय से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक किस्से। आपने टर्म्स सुने हैं बेड टी, लो टी, हाई टी। हम अभी तक समझते हैं कि हाई टी का मतलब होता है जब ज़्यादा व्यंजन परोसे जाएं तो वो हाई टी होती है, लेकिन इसकी कहानी कुछ अलग है। मैं बात करता हूँ बेड टी की। बेड टी वो टी थी जो लंदन में एलीट क्लासेस में पी जाती थी बेड के ऊपर सुबह उठने के बाद, तब से वो टर्म पड़ा बेड टी। फिर उसके बाद आई आफ्टरनून टी या लो टी जिसे हम कहते हैं, या नॉर्मल टी जिसे हम बात करते हैं। तो डचेस जो थी, वहाँ की जो लैंड लेडीज़ थी, वहाँ की जो रॉयल फैमिलीज़ की लेडीज़ थी, वो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और रात के मील से पहले उनको दोपहर में भूख लगती थी, तो उन्होंने अपनी मेड से कहा कि डाइनिंग टेबल की जो लो टेबल होती है उसके ऊपर चाय और कुछ लाइट रिफ्रेशमेंट्स दिए जाएं दोपहर के टाइम। वहाँ से टर्म आया लो टी। अब बात आती है हाई टी की, जो बहुत ही कॉमन टर्म है, जिसको हम बहुत मिसकंसेप्शन है हमारे दिमाग में। हाई टी का मतलब रिफ्रेशमेंट से नहीं है, नंबर ऑफ रिफ्रेशमेंट से नहीं है, टाइप्स ऑफ रिफ्रेशमेंट से नहीं है। हाई टी का मतलब है टेबल की हाइट से, क्योंकि हाई टी सर्व की जाती थी शाम को डिनर टेबल पे, जिसकी हाइट नॉर्मली ऊपर होती है, और उसके साथ डिनर और कई सारे रिफ्रेशमेंट्स दिए जाते थे। तो वहाँ से टर्म आया हाई टी। आई होप कि आपको ये बात नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत यही है कि टेबल की हाइट से बेड टी, लो टी और हाई टी के नाम जो है वो वजूद में आए। एक बहुत ही रोचक जानकारी है, चाय को जोड़ा जाता था सोशल स्टेटस से उस ज़माने में। जो लो क्वालिटी के कप थे उसमें पहले अगर गर्म पानी डालते थे तो वो टूट जाते थे, तो इसलिए पहले दूध डाला जाता था। तो ब्रिटेन में जब हाई सोसाइटीज़ में जब किसी कप में पहले गर्म पानी डाला जाता था और उसके ऊपर दूध डाला जाता था, तो उससे ये प्रूव होता था कि वो एक बहुत ही अमीर फैमिली के लोग हैं। तो ये है चाय से जुड़े बहुत सारे रोचक किस्से। अब मैं बताता हूँ आपको चाय के बारे में। आपने सुना होगा कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी जो है वो कोपी लोबक, एक कैट सिवेट के इंटेस्टाइन से बनती है। सिमिलरली एक बहुत ही महंगी चाय है जो पांडा के डंग से बनती है। ये सबसे महंगी चाय है दुनिया की। अब बात करते हैं हिंदुस्तान में चाय कैसे आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय उगा के ब्रिटेन भेजा। हिंदुस्तान के लोगों को चाय की लत नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान का जो मार्केट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बड़ा मार्केट था। उसके लिए उन्होंने 1903 में एक प्रोपोगेंडा यूनिट सेटअप की, जिसमें उसका प्रोपोगेंडा सिर्फ यही था कैसे हिंदुस्तान में चाय की कंजप्शन को बढ़ाया जाए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, एक एक पैसे में गांवों में, शहरों में स्टॉल लगाए गए जहां चाय बांटी गई और लोगों को चाय का चस्का लगाया गया, जिसको कहा गया टी बोट्स कैंपेन। उसी के कारण आपको जगह जगह चाय के जो स्टॉल्स हैं रेलवे स्टेशन और डॉक्स पे, वहाँ से शुरुआत हुई जो जगह जगह फैल गई। तो इस तरीके से हिंदुस्तान में चाय की लत की शुरुआत हुई। पहले लोग चाय नहीं पीते थे, अब लोग चाय पीने लगे जब ये प्रोपोगेंडा चला। आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा कि ब्रुक बॉन्ड, ताज़ा, ताजमहल, रेड लेबल, लिप्टन, ये सारी जो चाय हैं हम इनको इंडियन टी मानते हैं, लेकिन ये कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो ब्रिटेन की कंपनी है, इंडियन नहीं है। अभी तक बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है वो हिंदुस्तान की है, वो हिंदुस्तान की नहीं है, वो ब्रिटेन की कंपनी है। एक बहुत बड़ी कंपनी थी टेटली, आपने चाय पी होगी टेटली की, जो इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी 1837 में, लेकिन सन 2000 में उसको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने खरीद के टाटा टेटली कंपनी बना दिया था और वो टाटा के ब्रांड के अंडर बिकने लगी। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का पूरी दुनिया में, चाइना अभी भी नंबर 1 है। तो ये है कहानी चाय की। वैसे तो बहुत अनगिनत फैक्ट्स और किस्से हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय लेंगे। ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने सोचा कि मैं आपको बता पाऊँ। तो अब जब भी आप चाय पिएं तो एक बार इमेजिन करके देखिएगा कि चाय कहाँ कहाँ से दुनिया में घूम घूम कर आपके कप में आई और चाय का रोचक इतिहास क्या है। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।